ये देखिए जो सामने की तस्वीर दिखाई दे रही है, बालों कारोबारी मशहूर बालों कारोबारी रमाकांत यादव के, जिनको पिछले दिनों 10 तारीख को उनकी गोली मारकर अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। और ये देखिए अभी यहाँ आज सीसिया में पूर्णिया सांसद रंजन यादव, पप्पू यादव पहुँच रहे हैं। तो नमस्कार, मैं आपका अमित तरणीय स्वाद आपसे रूबरू हो चुका हूँ। देखिए जो पीछे की तस्वीर दिखाई दे रही है, ये पिछले दिनों 10 तारीख को पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल के रानी चौक थाने क्षेत्र के मशहूर बाली व्यवसायी रमाकांत यादव की, जो अपने घर के बगल के बगीचे में टहल रहे थे, अपराधियों द्वारा गोली मारकर नृशंस और जघन्य रूप से हत्या कर दी गई थी। आज जो पीछे की तस्वीर दिखाई दे रही है वो पप्पू यादव जो पूर्णिया सांसद हैं, उनके परिजनों से मिलने आए हैं। और मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाऊंगा, परिजनों से उन्होंने क्या क्या मुलाकात की, कैसे बातें की, साथ में उन्होंने मीडियाकर्मियों से क्या बात किया, वो पूरी तस्वीरें दिखाऊंगा। मित्रों अपने बैठे हो माँ भाई थोड़ा सा बेटा धन दौलत कोई मामले अच्छा बेटा आया एकदम नंबर बात मांगिए ना, पूरा लड़ाई लड़ गई यहाँ से ऊपर तक, हमने ना चिंता करिए, एकदम ना एकदम होते सामान आपके साथ है, ध्यान रखिए।
करने वाले अब जैसे मिलकर वो वहाँ से निकल रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आपने देखा वहाँ जो रमाकांत यादव के घर की तस्वीरें जो है मैं वहीं पे दिखा रहा हूँ। आप उनको देखिए, उनके परिजनों से पप्पू यादव मिलकर क्या कुछ करते हैं। जब जैसे पप्पू यादव के घर में प्रवेश करते हैं, उनकी पत्नी माँ बिलख बिलख कर रोने लगती हैं और न्याय की गुहार लगाती है। पप्पू यादव का दिल द्रवित हो जाता है, वो भावुक हो जाते हैं और उनके परिजनों से काफ़ी देर तक मुलाकात किया, आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि मैं हूँ ना, आप लोग घबरा नहीं, मैं रमाकांत यादव की न्याय के लिए मैं सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा। तो मैं तो देखिए वो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सारी बातें परिजनों से देखिए, इसके बाद मैं आपसे बात करूँ। कौशल बाबू कहा है तो आप तो लोग को भूल गए, हम बचपन से रहे भूल गए। कौशल थोड़ा सा क्या कहेंगे, परिवार से मिलने पहुंचे हैं? एक बात बताइए, जिला प्रशासन ने गलत तरीके से घटना को डाइल्यूट करने की कोशिश की। मुझे आश्चर्य लगता है जिस तरीके से उन्होंने इन्हें क्रिमिनल साबित करने की कोशिश की। कोई केस इन पर हमको, मैं चैलेंज करता हूँ, एक केस गलत तरीके से जहाँ नहीं था, ये थे ही नहीं, ना इन पर 302 का मुकदमा लगा। बाद में वो केस भी खत्म हो गया जो साजिश के तहत एक केस गलत फहमी में दिया गया। और इतने जोर शोर से पटना प्रशासन और यह सरकार इनको क्रिमिनल बनाने में सिर्फ जुटी रही। इनकी हत्या हो गई, ये इम्पोर्टेंट नहीं था प्रशासन, उनके लिए इम्पोर्टेंट था वो भी माफिया थे, वो भी अपराधी थे। हम प्रशासन से पूछना चाहेंगे, ठीक है यदि वो माफिया थे तो क्या क्रिमिनल आके मार देगा? आप यही कहना चाहते हैं? क्या आपका लॉ एंड ऑर्डर यही है? वकील साहब को मार दिया गया, प्रशासन ने कहा कि उसकी बेटी के लवर ने मारा। किस तरह ये जस्टिफाई करते हैं वो आप देखिए। पटना में खेमका में हम भर रात जगह रह गए, इनकाउंटर इन्होंने गलत किया। हम तो चैलेंज किए हुए हैं पटना प्रशासन, और हम हेडक्वार्टर को, हिम्मत है तो आप सीबीआई इंक्वायरी करा दो। आपने एक गरीब आदमी को उठाया, ले जा करके मार दिया। अब 10 दिन पहले वो आई थे कमा करके, क्या जवाब दोगे आप उसकी माँ को? क्या जो खेमका में जिसको आप शूटर कह रहे हो वो शूटर है, उसके पैर में रड लगे हुए, भी हत्या हो जाए? क्या आप इसके साजिश में इन्वॉल्व हैं? मैं तो बार बार कहता हूं कि सिर्फ एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कई लोग इन्वॉल्व। इसलिए इसकी जांच एसआईटी से मैं मांग करता हूं। हमारे परिवार के लोगों ने या बच्चों ने हमारे हत्या की साजिश करता, परिवार की सुरक्षा और कांड संख्या 277-25, या तो आप पटना एसआईटी से करें और किसी न्यायालय की मॉनिटरिंग में। इधर देखें,
अन्यथा मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके लड़के, उनके परिवार, बच्चे बिल्कुल डरे हुए और लगातार इस शासन में गरीब आदमी, व्यापारी और यादवों की हत्या सबसे ज्यादा टारगेटेड करके। इसके पहले भी हम, जब याद होगा आप लोगों को, हत्या हुई थी बालू देवराज जी की, हम उस वक्त भी कहे थे इस बात, फिर आज भी हम कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी गरीब या यादवों को कारोबार करने का अधिकार ही नहीं बचा। और जब भी इस बिहार में यादवों की, पिछड़ों की हत्या होती है तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। मित्रों, जैसा कि आपने देखा पप्पू यादव ने उनके परिजनों से क्या मिला, क्या अच्छी तस्वीरें थी, सारी तस्वीरें आपने देखा। अब सुनिए पप्पू यादव पत्रकारों से क्या कहते हैं। न्याय के लिए उन्होंने कहा कि सीबीआई और एसआईटी से मिलूंगा, राज्यपाल तक भी मिलूंगा, सड़क से लेकर सदन तक मैं जाऊंगा, यहाँ तक कि पैदल अगर भी उन्हें न्याय नहीं मिला रमाकांत यादव के परिवार को तो मैं पद यात्रा भी निकालूंगा। आगामी 20 तारीख को पद यात्रा की भी घोषणा किया है। तो सड़क से लेकर सदन तक की बात को उन्होंने ऐलान किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इसलिए जरूरत पड़ेगा तो हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। यदि सरकार से और गवर्नर साहब से हम मिलेंगे और हम पहले मांग रखेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। सरकार यदि सीबीआई से नहीं करेगी तो हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और हम इस हत्या की इंक्वायरी चाहेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार क्राइम कैपिटल है, जैसी ने कहा है, तो आप इस बात से सहमत है? क्राइम कैपिटल मैं तो डेली में भैया हमारे लीडर ने क्या कहा, हम तो डेली घटना में उपस्थित है ना भाई। बक्सर में नरसंहार किया, पप्पू यादव वहां, कुशवाहा यादव को मार दिया, पप्पू यादव पहुंचे। सिवान में मार दिया पप्पू यादव को। अब कोई भी नरसंहार और मर्डर में नेता लोग घर से तो निकलते नहीं। अरे अपने लोगों के लिए लड़ने की हिम्मत तो करो, क्यों नहीं लड़ते? हमने डीआईजी से बातचीत की है, हम कोशिश करेंगे कल गवर्नर से मिलने। हमने मांगा है समय, गवर्नर से मिल करके हम इनकी परिवार की सुरक्षा, इस केस की सीबीआई इंक्वायरी, कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, वो मोबाइल लोकेशन, उस वक्त का कौन कौन लोग हैं, उस अपराधियों के मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल, किन किन लोगों से उनकी बातचीत हुई है, कौन कौन लोग उससे बात करते रहे हैं, और फिर उस मोबाइल का कॉल डिटेल जो अपराधी से बात किया उससे कौन कौन बात किया। मैं 3 डिमांड, उस वक्त का यहाँ जितने मोबाइल 100-200 मीटर के रेडियस में उसका पूरा मोबाइल लोकेशन की हम अविलंब एसएफएल जांच की मांग करते हैं। जो भी अपराधी शूटर है उसके मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल, फिर उससे बात करने वाले का कॉल डिटेल। इसमें क्या कोई पदाधिकारी भी इन्वॉल्व है? क्या इसमें जिससे टेंडर लिया गया वो लोग पूर्णतः इन्वॉल्व हैं? व्यापार तो कोई भी करता है, कभी कोई टेंडर लेता है, कभी कोई लेता है। तो ये हत्या का सिलसिला यदि इस तरह चलता रहा तो समाज खत्म हो जाए। हम सारे विपक्ष से कहेंगे, खासतौर पर माले से भी और आरजेडी के नेताओं से भी, ये जमीन आपको बहुत ऊपर उठाया। जो माले के नेता हैं उन लोगों से भी आग्रह करें, आपको और चीजों में लड़ने की ताकत होती है। इतनी बड़ी घटना घटी, आप क्यों नहीं रोड पर आए? वोट लेंगे आप 100% इसी समाज का, और जब मरेगा
तो आपकी जुबान बंद हो जाती। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि जो पिछले दिनों जो बालू कारोबारी, मशहूर बालू कारोबारी जो पालीगंज जनमंडल क्षेत्र के रहे, पटना जिले के रहे, रमाकांत यादव की जो हत्या हुई थी, उनकी हत्या के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव उनके घर पहुंचे। घर उन्हें परिजनों से मिला, क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सारी तस्वीरें देखा, उन्होंने मीडिया कर्मियों से क्या कुछ बात की, सारी तस्वीरें मैंने एक एक करके आपको दिखाया है। मैं तो ये बातें सामने आई है कि पप्पू यादव लगातार जो है बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर, राज्य के कानून व्यवस्था पर उंगली उठाते रहे, लगातार हमले करते रहे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में अब कानून व्यवस्था के नाम की चीज़ नहीं है। बिहार में बड़े बड़े व्यवसायियों को हत्या हो रही है, जैसा कि उदाहरण देते हुए रमाकांत यादव के कहा, गोपाल गोयनका की बात कही, कई अन्य व्यवसायियों के साथ जो हत्याएं हुई, व्यवसायियों की हत्या हुई, उस पर विरुद्ध खुलकर उन्होंने बात की। तो मित्रों, जैसा कि देखा, ये जो तस्वीरें आपने देखा, तो पीछे की तस्वीरें भी आप दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी रमाकांत यादव के घर के पीछे ही खड़ा हूँ और सारी कुछ तस्वीरें मैंने यहीं से आपको दिखाया है। तो मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार।